ईद पर 12 तरह की खीर खाने वाला ससुराल। मरियम अपने दोनों बेटे शाहरुख सलमान की शादी गोशिया माहिरा से करवा कर ले आती है। मरियम बहू, गौसिया बहू, तुम दोनों का तुम्हारे ससुराल में खूब स्वागत है। आओ। माशाअल्लाह मरियम भाभी, बहुए तो चांद का टुकड़ा है। हाँ। दोनों की तारीफ सुनकर नंद निखत जलते हुए बोलती है, फरदीन फूफी, ये तो कल पता चलेगा भाभी कितने पानी में है। कहीं खाना बनाने को कह दिया तो हाथ ना खड़ा करती। निखत दीदी चिंता मत कीजिए, हम दोनों हर तरह का खाना बनाने में माहिर हैं। कबाब, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, खीर, सेवई, सब कुछ बनाना आता है। फिर तो इस बार ईद की दावत में 10 से 12 तरह की खीर मिलेगी ना? जी बिल्कुल। ये छोटी ननन जितनी तीखी मिर्ची है उतनी ही मीठी छुरी भी। गौसिया बहू, माहिरा बहू, ये लो मुंह मीठा करो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। खीर देखकर दोनों बहू की शक्ल बन जाती है, मगर वो खा लेती है। कैसी लगी खीर? स्वादिष्ट है ना? जी बहुत स्वादिष्ट है, खाक स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है किसी ने मुंह में चाशनी खोल दी, पूरा जुबान चिपचिपा हो गया। तभी फूफा ससुर कबाब में हड्डी बनते हुए बीच में टपक पड़ते हैं। अरे चलो सब आराम कर लो, कल से रोजे भी शुरू है, जल्दी उठना है। वैसे बहुओं क्या बनाओगी कल? जी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है फूफा जी, कल तो हमारा कीमा ही बनने वाला है। इतने बड़े खानदान के लिए खाना जो बनाना है। थकावट के चलते सब सो जाते हैं, मगर रात के करीब 2-2:30 बजते रुकैया दरवाजा खटखटाकर दोनों को जगा देती है। अरे ओ माहिरा बहू, गौसिया बहू, जल्दी से उठो, सहरी की दावत बनाना है। अरे यार, ये क्या बसूड़ी है? रात के 1 बजे तक तो ये ससुराल वाले ही कचर पचर कर रहे थे और इतनी जल्दी उठा दिया, सोना भी दुश्वार है। दोनों आधी रात में उबासी लेते हुए रोजे का खाना बनाने में रसोई में भिड़ी हुई थी। गोशिया, कबाब, शरबत, खजूर तैयार है, ये ले चलो जल्दी से। मुझे तो तकड़ी वाली नींद आ रही है। इससे चंगे भले तुम अपनी मायके में थी, चैन से 10 बजे सोकर उठती थी। गोसिया, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और ये सब लेकर चलकर परोसो। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में ससुराल वाले खाना शुरू कर देते हैं। पूरी मेज पर तो ससुराल की खानदान वाली जमी पड़ी है, हमारे लिए जगह भी नहीं छोड़ी। ससुराल वाले भुक्कड़ की तरह तुरंत सारा खाना सफा चट कर जाते हैं। तभी ससुर डकार मारते हुए, वाह बहुओं, तुम दोनों ने खाना तो वाकई लजीज बनाया था, लेकिन मीठा कहाँ है? हाँ, मुझे भी किसी बर्तन में खीर नहीं दिखी। भाभी, आपने खीर नहीं बनाई थी क्या? नहीं नुजत, हमने खीर नहीं बनाई थी, और वैसे भी खीर तो सारे रोजे पूरे होने के बाद ईद पर बनती है। अरे बहू, तो हम कौन सा तुझे अभी ही सेवई की खीर बनाने को कह रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, अभी बात बिगड़ी नहीं है। रसोई में ये बासमती टुकड़े वाले चावल रखे हैं और काजू, पिस्ता, बादाम सब कुछ है। जाओ बढ़िया से खीर बना कर ले आओ। वो क्या है ना, बिना खीर खाए हम लोगों को खाना नहीं पचता है। जी सासू माँ। अब दोनों बहू रात के 4 बजे रसोई में वापस लौटकर खीर बनाती हैं। 1-1.5 घंटे बाद, माहिरा, सच पूछो तो खीर बनाना बीरबल की खिचड़ी बनाने से भी ज्यादा भारी लगता है। दूध उबालो, चावल भिगो, पकाओ, फिर काजू, पिस्ता, बादाम पीसो और बनाओ। मुझे तो लगता है ईद वाले दिन हम दोनों कहीं इसी झमेले में उलझ कर न रह जाएं। अरे अल्लाह मियां न करे ऐसा हो, वरना हमारी सारी ईद की मुहर्रम हो जाएगी। वैसे भी निकाह के बाद ससुराल में पहला हमारा ईद है। सासू माँ खानसामा लगवाएंगी। अरे भाई, कहाँ रह गई तुम दोनों? खीर तैयार हो गई तो ले आओ, वरना सुबह की अजान होने के बाद खा नहीं सकेंगे। जी आई। फिर दोनों सबको गर्मा गर्म खीर परोसती हैं। तभी नंद निखत एक बार फिर से बीच में टपक जाती हैं। अरे भाभी, इतनी छोटी कटोरी में खीर क्यों दे रही हो? ये तो ओट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। बड़े बर्तन में डालो, पेट भरकर खीर नहीं खाया तो क्या खा खाया। मेरा बच्ची तो इस निठल्ली को गरम गरम खीर से नहला डालू। अरे खीर तो केवल मुंह मीठा करने के लिए होती है, मगर ये भी इन लोगों को भर भर कर चाहिए। रोजे में ये हाल है तो कहीं ईद वाले दिन मिट्टी पहाड़ न कर डालें। इसी तरह लगभग 1 महीना गुजर जाता है। दोनों बहू दोनों टाइम रोजे और इफ्तारी में कभी चावल की खीर तो कभी मेवे की खीर तैयार करती, जिसमें काफी टाइम लग जाता है और ईद आ जाती है, जहां ससुराल वाले बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। फरदीन बेगम, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कल तो ईद है, 12 तरह का खीर खाने को मिलेंगी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे मेरी भी जीभ लपलपा रही है। जो भी कहो, मरियम भाभी के यहाँ ईद की दावत
खूब जोरों शोरों से होती है, तभी तो दूर दूर से लोग 12 तरह की खीर खाने आते हैं। इतने में दोनों बहुएं गोसिया माहिरा ईद की खरीदारी करके आ जाती हैं। क्या बातें चल रही हैं, हमें भी बताइए। कुछ नहीं, बस हम लोग ईद पर चर्चा कर रहे थे। तुम दोनों बाजार करके आ गई? जी हाँ, मेरे और माहिरा ने अपने अपने लिए शानदार ईद का जोड़ा लिया है। तभी ससुर और फूफा सेवई की बोरियां टांग करके अंदर लाते हैं। उनके पीछे पीछे कुछ और भी मजदूर थे जो चावल मूंग दाल भी छोड़ जाते हैं। ये लो बहुओं, ये आ गया ईद की दावत का जुगाड़। अच्छी तरह से देख लो, 12 तरह की खीर का सामान है ना। ससुर जी, हम लोगों के हिसाब से ही तो काफी ज्यादा सेवई चावल मूंग दाल है, और 12 तरह की खीर बनाने के लिए हलवाई आएंगे ना। गोशिया की इस बात पर निखत दांत फाड़कर हंसते हुए चिढ़ती है। बिल्ली के ख्वाब के छीछड़े। मेरी प्यारी भाभी, हम लोग ईद पर कभी भी हलवाई नहीं लगाते, बल्कि मिलजुल कर खुद ही दावत बनाते हैं। और अब तो आप दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो कल की 12 तरह की खीर आप दोनों को ही बनानी है। जैसे ही दोनों निखत के मुंह से ईद पर 12 तरह की खीर बनाने की फरमाइश सुनती हैं, तो वो हक्की बक्की हो जाती हैं। अल्लाह मेरी तौबा, हमारे महान ससुराल वालों ने तो कसम खा रखी है मिट्टी पलीत करने की। अरे बाबू, अब देख क्या रही हो, चलो ये सारे खीर का सामान रसोई में ले जाओ। दोनों खुंदक भरे मिजाज में चावल सेवई मूंग दाल वगैरह के बोरे खिसकाकर रसोई में ले जाती हैं। ईद की सुबह सुबह सारे ससुराल वाले सज धज कर खुशियां मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दोनों गर्मी में उबलते हुए बड़े बड़े हांडे में चूल्हे पर खीर बना रही थी। अल्लाह मेरी तौबा, इस चूल्हे से कितनी तेज आंच उठ रही है। मेरी हालत तो गर्मी में उबाल कर आलू बुखारा जैसी हो गई है। सुबह की चढ़ाई चढ़ाई अब जाकर ये खीर बनी है, मगर मेरा काम तो बाकी है। ये खोई वाली खीर बनाना जी का जंजाल है। अरे बहुओं, खीर बन गई हो तो जल्दी से लाकर मुंह मीठा तो करवाओ। बिना सेवइयों का खीर खाई ईद फीकी है। जी लाइए अब्बू, अल्लाह कसम हमारे हब्सी ससुराल वाले एकदम भूखे नंगे ही हैं, जरा सा भी सब्र नहीं है। गोशिया गुस्से में लाल पीली होकर बड़े बड़े कटोरे में 12 तरह का खीर सजा कर लाती है। लो भाई, आ गई हमारी पसंदीदा ईद की खीर। क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। आहा, मुझको मेवे की खीर दे दो भाई। शाहरुख झटके से जैसी प्लेट से खीर उठाता है तो खीर गरम गोशिया के हाथ पर गिर जाती है। मेरा हाथ। अरे आप लोग जरा आराम से कटोरी उठाइए, फिर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है ये। अरे भाभी, इतना गुस्सा नहीं, आज तो हम आपसे खूब खिदमत करवाएंगे। हाँ, पूरा का पूरा टब खीर पर टूट पड़ता है और 2 मिनट के अंदर उतनी बड़ी कटोरी की खीर खा पीकर बराबर कर देते हैं। ओए वाह, क्या लजीज खीर बनाई है। सबसे अच्छी तो ये ड्राई फ्रूट वाली सेवई की खीर बनी है बहू, जाकर और ले आ। बहू, मेरे लिए तो ये खोई वाली लाना। और बहू, मुझको तो जर्दा डालकर खीर पसंद है, वही ले आना। जी अच्छा। गोशिया पैर पटकते हुए घर के पीछे वाले हिस्से में आ जाती है जहां ईद की दावत बन रही थी। चूल्हे से तेज धुआं निकल रहा था। वो लोग और खीर मांग रही हैं, हद है बिल्कुल। अरे हमने क्या होटल खोल रखा है? एक तो मुंह फाड़ कर 12 तरह की खीर बनाने की फरमाइश कर दी। अरे खिलवाड़ है क्या 12 तरह की खीर बनाना? ऊपर से परोस कर दो, पेटू कहेंगे। तभी एक बार फिर से आवाज आती है। अरे भाभी, ले भी आओ खीर, कब से इंतजार कर रही हैं। जी भिजवा रही हैं, सच में सबके सब खानदानी भुक्कड़ हैं। तभी जल्दी जल्दी माहिरा उस बड़ी सी हांडी में खीर चलाने लगती है। तभी भगोना पलटते हुए बचता है। या अल्लाह, मैं तो बार बार बच गई, नहीं तो सारी खीर मुझ पर आ जाती है अभी। इस तरह ईद वाले दिन पूरा समय घर में मोहल्ले वाले तो कभी पड़ोसी और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, जिससे बेचारी दोनों बहू का सारा दिन 12 तरह की खीर बनाने में निकल जाता है। तभी एकदम से चूल्हा टूट जाता है और गोशिया का पाँव जल जाता है। मेरा पाँव। माहिरा, मुझे तेज की जलन मच रही है। या अल्लाह, तुम्हारे पैर में तो छाले आ गए। तभी भागी भागी पूरी रिश्तेदारी इकट्ठी हो जाती है। तौबा तौबा, क्या हो गया भाई? है हाय दैया, बहू तो ठीक तो है ना? ये घटना कैसे घट गई? रुकैया के इतना पूछते ही गोशिया गुस्से में दाना पानी लेकर सब पर चढ़ जाती है। ये मेहरबानी आप लोगों की बदौलत है। अरे हम दोनों ने क्या कोई होटल खोल रखा है जो सुबह से आप लोगों ने हमें 12 तरह की खीर बनाने में लगा रखा है? एक पैर पर सुबह से हम खीर बनाए हैं, थक कर चूर हो गई है, लेकिन ये नहीं कि कोई आकर मदद करवा दे। भुक्कड़ हब्सी लोग कहीं के। गोशिया के मुंह पर ऐसा बोल देने के बावजूद भी ससुराल वाले बुरा नहीं मानते। अरे बहू रो मत, अभी मैं एक ऐसा नुस्खा करूंगी कि तुझे आराम आ जाएगा।
बुआ सास दुलारते हुए चुटकी भर हल्दी पीस कर पैरों पर छाप देती है। शाम के ईद के खाने की तैयारी का जिम्मा अब सब मिलकर संभालते हैं। अंत में सब मिलकर दावत खाते हैं। बेटा, रमजान के 15 दिन जा चुके हैं, बहुत जल्द ईद आने वाली है। तुम लोगों को ईद की शॉपिंग करनी है या नहीं? क्यों नहीं करनी शॉपिंग अम्मी? साल भर का त्योहार है हमारा, और मैंने तो सोच लिया है कि इस रमजान में मैं अपने लिए एक बढ़िया सा शरारा लूंगी। मैंने भी सोच लिया है, इस बार मैं भी अफगानी सूट सलवार पहनूंगी। रेशमा अपनी चारों बेटियों के साथ सहरी करते हुए ईद की शॉपिंग की बातें कर रही होती है और उन सब की बातें करता देख जोया को अपने मायके की याद आ जाती है। अम्मी जान, हमें इस बार गरारा चाहिए। अम्मी, अगले ही हफ्ते ईद है, इस ईद पर हमें भी एक पाकिस्तानी कुर्ता बनवा कर दे दीजिए ना। शक्ल देखी तूने अपनी? पाकिस्तानी कुर्ता पहनने लायक, और पिछली ईद पर दिलाया था ना मैंने तुझे कुर्ता। चुपचाप से इस ईद पर भी वही पहन लेना। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुझ जैसी सौतेली पर पैसे खर्च करें। अम्मी, अब्बू तो खुद अल्लाह को प्यारे हो गए और इस मनूस को हमारे पल्ले बांध। हम इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? चिंता मत कर बेटा, बहुत जल्द इससे पीछा छुड़ाएंगे हम। जोया पुरानी बातें सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नंद नूर अपनी भाभी को हिलाते हुए उससे कहती है, भाभी जान क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रही हैं और ना ही सहरी कर रही हैं। आपको इस ईद पर कुछ नहीं चाहिए क्या? वो मैं बस कुछ सोचने लगी थी, और रही ईद की बात तो मेरे पास निकाह में मिले सूट रखे हैं। जब मेरे पास कपड़े रखे हैं तो इस ईद पर क्या ही कुछ नया लूं, मैं वही पहन लूंगी। इतना बोलकर जोया वहां से चली जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जोया अपने कमरे में बैठकर अपने निकाह के सारे कपड़े निकालकर देखने लगती है। या अल्लाह, मेरे पास तो सिर्फ 4 कुर्ते रखे हैं और इन सबको मैं पहन चुकी हूँ। ईद पर क्या पहनूंगी? अरशद भी सऊदी अरब गए हैं, अब क्या करूं? परेशान जोया अपने कुर्ते हाथ में लेकर बेड पर बैठ जाती है। ये सब कुछ उसकी चारों नंद देख लेती हैं, जिसके बाद वो चारों अपनी अम्मी के पास जाती हैं और सारी बात अपनी अम्मी को बताती हैं। अम्मी जान, भाभी के पास सिर्फ 4 कुर्ते रखे हैं और वो उनमें से ही कोई एक ईद पर पहनने की सोच रही। आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही है? अगर आपको कुछ पता है तो हमें बताइए ना। बेटा, ये भी कोई जानने वाली बात है? भूल गई क्या? तुम्हारी भाभी जान की अम्मी जान सौतेली हैं। उन्होंने जरूर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया होगा, हो ना हो, बस इसीलिए वो यहाँ पर भी कुछ बोलने में हिचकिचा रही है। अगर ऐसी बात है अम्मी जान, तो इस बार अपनी भाभी जान की शॉपिंग हम चारों कराएंगे ईद की। इतना बोलकर चारों नंद अपनी भाभी के पास जाती हैं और उनसे ईद की शॉपिंग पर चलने को कहती हैं। भाभी जान, हर साल हम लोग ईद पर नए कपड़े लेते हैं, तो आपको भी लेना ही पड़ेगा। हमने तो सोच लिया है, इस बार हम आपको अनारकली सूट दिलवाएंगे। अब आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए। नहीं आलिया, हमें सच में कुछ नहीं चाहिए, और आपके भाईजान भी यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, और हमारी नंद हमें कुछ दिलाए हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। आप सब हमसे छोटे हैं, नहीं ले सकते हम अपनी नंद से कुछ भी। सुना है नंद अच्छी नहीं होती। आज ईद पर एक कुर्ता दिलाएंगे तो हमारे शौहर को जिंदगी भर ताने देंगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे शौहर को कभी भी कुछ भला बुरा सुनने को मिले। जोया के मन में डर था कि कहीं उसकी चारों नंद उसके शौहर को आगे चलकर ताना ना दें, इसलिए वो हर चीज लेने से मना कर देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब चारों बहन आपस में एक फैसला करती हैं। भाभी जान बहुत जिद्दी हैं, वो हमारी कभी नहीं सुनने वाली। एक काम करते हैं, हम अपने बहाने भाभी जान को बाहर शॉपिंग पर ले जाते हैं और शॉपिंग करते हुए उनसे उन्हीं की पसंद की चीज पूछकर उनके लिए शॉपिंग कर लेंगे। वैसे आइडिया काफी अच्छा है। अब कुछ ज्यादा समय नहीं रहा, चलो आज से ही शॉपिंग करने चलते हैं। इतना बोलकर जोया की चारों नंद जोया को जबरदस्ती अपने साथ मार्केट ले जाती हैं, जहां सबसे पहले मुस्कान अपनी भाभी के साथ बड़ी बड़ी दुकान और शोरूम में जाती है। भाभी जान, हमने तो सोचा था कि इस बार हम गरारा लेंगे, तो आप हमें बताएं कि हम गरारा लें या पाकिस्तानी कुर्ता लें। दोनों में से हम पर कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? वैसे हमें तो पाकिस्तानी कुर्ता ज्यादा पसंद है, और जैसी तुम्हारी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर है, हमें तो लगता है कि इस बार आपको भी ईद पर पाकिस्तानी कुर्ता पहनना चाहिए। तो फिर ठीक है भाभी जान, हम अपने लिए पाकिस्तानी कुर्ता ले लेते हैं, पर पसंद आप ही को करवाना होगा। हमें जल्दी कपड़े पसंद नहीं आते और हमें अपनी बहनों पर विश्वास कम है। भाईजान, अब जल्दी से हमें आप कुछ पाकिस्तानी कुर्ते दिखा दीजिए। अपनी नंद की ये बात सुनकर जोया थोड़ा मुस्कुराती है और उसे अपने मायके के दिन याद आ जाते हैं, जहां वो अपनी सौतेली बहन के साथ जब ईद की शॉपिंग करने जाती थी। जीनत, तुम पतली दुबली हो तो तुम ये पाकिस्तानी कुर्ता ले लो ना। देखो ये ग्रीन वाला कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस लूंगी? मैंने सोच लिया है कि मैं अफगानी सूट लूंगी तो मैं वही लूंगी। आई बात समझ? और यहाँ हम तुम्हें अपनी राय देने के लिए नहीं लेकर आए हैं, सामान उठाने के लिए लाए हैं। चुपचाप से बस खड़ी रहो और देखती रहो।
जोया ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी जोया की दूसरी नंद आलिया अपनी भाभी से कहती है, चलिए भाभी, मुस्कान ने तो अपने लिए कुर्ता ले लिया, अब हमें भी अपने लिए कुछ ज्वेलरी लेनी है। हम तो सोच रहे हैं कि हम एक जूड़ा ले लें बालों के लिए। वैसे हम पर जूड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा या चोटी? आलिया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सबको पता है तुम्हारे ऊपर चोटी कितनी अच्छी लगती है। वैसे हमारा भी सपना था कि एक बार ईद पर हम भी अच्छा सा कुर्ता पहनकर उस पर चोटी लटकाएं। हाँ तो ठीक है ना भाभी, हम मॉल तो चल ही रहे हैं, आप अपने लिए परांदा वाली चोटी ले लेना। नहीं, इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए, निकाह का सामान रखा है बहुत सारा। एक बार फिर जोया बहाने बना देती है और सारा सामान उठाकर अपनी नंद के साथ चलने लगती है, जो अपनी चारों नंद के साथ अब दूसरे शोरूम में जाती है और वहां पर वो लोग आलिया के लिए कुछ ज्वेलरी लेने लगती हैं। भाभी हमारी मदद कीजिए ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कौन सा वाला नेकलेस लें और इनमें से कौन सा नेकलेस अच्छा लग रहा है। भाभी आप एक बार ये वाला पासा और नेकलेस पहनकर देखो, अगर आप पर ये अच्छा लगेगा तो हम यही ले लेंगे आलिया के लिए, वरना ये बुद्धू तो रात कर देगी और कुछ भी नहीं लेगी। नूर की आवाज सुनकर जोया को बहुत अच्छा लगता है और साथ में उसे अपनी सौतेली बहन और अम्मी की याद आ जाती है। शौक तो देखो इस अम्मा जी के, हम इसे नौकर बनाकर लाए और ये महारानी की तरह गहनों को अपने सीने से लगाकर खुद को शीशे में निहार रही है। छोड़ इसे, ये मेरी बेटी के लिए है। पुरानी बातें सोचकर जोया दुखी हो जाती है और तभी अपनी भाभी के हाथों में इतना सारा सामान देख वो चारों अपनी भाभी के हाथ से सामान ले लेती हैं। अरे ये तुम सब क्या कर रही हो? मेरे हाथों से सारा सामान क्यों ले लिया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? भाभी जान, आपसे कोई गलती नहीं हुई, हमारी तरह आज आपका भी तो रोजा है, बाहर इतनी धूप हो रही है, आप अकेली इतना सारा सामान लेकर चल रही हैं, आप थक गई होंगी। चलिए हम थोड़ी देर आराम कर लेते। मैं तो कहती हूँ बाकी की शॉपिंग क्यों ना हम कल ही कर लें। अपनी चारों नंद की अपनी ऐसी फिक्र देख जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक बार फिर उसे अपनी सौतेली बहन की याद आती है। जीनत, सारा सामान हम ही लेकर चल रहे हैं, हमारा भी रोजा है, हम थक गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं ना, थोड़ी देर यहाँ बैठने दो। मैंने क्या तुझसे मजदूरी करवाई है जो तू थक गई? अरे तेरे साथ हम भी तो मार्केट घूम रहे हैं। इस तरह जोया पूरे रास्ते यही सब सोचते हुए घर आती है और घर आकर भी वो देखती है कि उसकी चारों नंद उसे आराम करने दे रही हैं और जब इफ्तार का समय होता है तो वो चारों मिलकर इफ्तारी का खाना बनाती हैं। इसी तरह अगले दिन एक बार फिर सैंडल और मेकअप का सामान लेने के लिए चारों नंद अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती हैं। हम तो ज्यादा हाई हील पसंद नहीं करते, हम तो आपको यही कहेंगे कि आप ये फ्लैट वाली सैंडल ले लो, चलने में आसानी होगी। भाभी जान, अगर आप कह रही हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी। भाईजान, हमारी भाभी जान को जो सैंडल पसंद है आप वही पैक कर दीजिए, हम वही लेंगे। हमारी चारों नंद कितनी अच्छी हैं, हम कहीं ऐसे ही अपनी नंद के बारे में गलत सोच कर बैठे थे। ससुराल में हमारी चारों नंद अपने लिए सारी चीज हमसे पूछ कर ले रही हैं, जबकि हमारे मायके में कोई हमें अपने साथ में ले जाना भी पसंद नहीं करता था, और अगर लेकर भी जाते थे तो एक मजदूर बनाकर। अब जोया अपनी नंद के साथ सैंडल लेकर मेकअप की दुकान पर जाती है और वहां भी नूर अपना मेकअप का सारा सामान अपनी भाभी के अकॉर्डिंग लेती है। नूर, ये फाउंडेशन तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये फाउंडेशन तो हमारी स्किन टाइप का है। तो क्या हो गया भाभी, वैसे भी इस ईद आपने कुछ नहीं लिया, एक फाउंडेशन तो ले ही सकती है ना, और अगर आपने इस बार एक फाउंडेशन भी नहीं लिया तो हम आपसे खफा हो जाएंगे। नूर की ऐसी बातें सुनकर जोया चुप हो जाती है और वो आगे की मेकअप की शॉपिंग कर अपनी नंदों के साथ घर आती है और कुछ ही दिनों बाद ईद आ जाती है और उस दिन चारों नंद सारा सामान जो उन्होंने अपनी भाभी के लिए खरीदा था पहले जाकर अपनी भाभी को दे देती हैं। बहू मना मत करना, तुम्हारी चारों नंद ने बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए ईद का सामान जोड़ने में, अब पहनकर बाहर आ जाओ। हमें यकीन नहीं हो रहा, हमारी नंद ने हमसे हमारी पसंद जानकर हमारे सामने हमारे लिए ये सब ले लिया। ये सब देखकर जोया की आंखें नम हो जाती हैं और कुछ ही देर बाद वो अपनी चारों नंद द्वारा दिए गए कपड़े, गहने, सैंडल, ज्वेलरी पहनकर बाहर आती है और इसी बीच उसका शौहर भी आ जाता है जो अपनी शरीके हयात को देख बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद खा पीकर सब फोटो सेशन करते हैं जहां चारों नंद अपनी भाभी के साथ खड़ी होकर एक एक करके फोटो लेती हैं और ये लम्हा देख एक बार फिर उसे अपने मायके की याद आती है। अरे दूर रह कलमुही, तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है जो हमारे साथ फोटो खिंचवाने आ रही है। अरे अगर तुम चारों ने फोटो ले ली हो तो क्या एक फैमिली फोटो ले ले, बहू अब हमारे ही घर का हिस्सा है। इस तरह पूरा परिवार एक साथ एक फैमिली फोटो लेता है और इस फोटो के साथ जोया के ससुराल में पहली ईद यादगार बन जाती है।